स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम अमेरिकन लिटरेचर के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हेमिंगवे के एक बहुत ही प्रसिद्ध नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी को पढ़ेंगे, जो 1952 में प्रकाशित हुआ था, जिस नॉवेल के लिए हेमिंगवे को 1953 में पुलिट्जर प्राइज़ मिला था। उसके बाद 1954 में उन्हें नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये हेमिंगवे का बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। तो आइए हम इस नॉवेल के इंट्रोडक्शन को लाइन वाइज देखते हैं, जिसका नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी 1952 इज़ हेमिंगवेज मेजर नॉवेल पब्लिश्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। देखिए, द ओल्ड मैन एंड द सी नामक जो हेमिंगवे का वर्क है वह 1952 में प्रकाशित किया जाता है और यह हेमिंगवे का मुख्य नावल माना जाता है। ठीक है, और दिस नावल इज़ अ स्टोरी ऑफ अ क्यूबन फिशरमैन सैंटियागो। और यह कहानी एक क्यूबन के मछुआरे सैंटियागो, क्यूबन का एक मछुआरा है जिसका नाम सैंटियागो है, उसकी कहानी को यह नावल दर्शाता है। Who fails to catch a fish for 84 days, जो एक मछली को पकड़ने में 48 दिन लगा देता है और उसके बावजूद भी 84 दिन लगा देता है, उसके बावजूद भी वो मछली को पकड़ने में असफल होता है। देखिए, he considered himself unlucky, इसलिए वो अपने आप को अनलक्की समझने लगता है। Shallow, his young apprentice मोनोलिन आल्सो लिव व्हेन हिज पेरेंट्स फॉरबिड हिम। देखिए, सेलोन जो कि उसका एक हिज यंग अप्रेंटिस मेलोन, उसके साथ एक मेलोन, सैंटियागो के साथ एक और मोनोलिन नामक एक लड़का था जो अपने पिता के रोकने पर सैंटियागो को छोड़कर चला जाता है। ठीक है, वो भी सैंटियागो के साथ उस मछली को पकड़ने जाता है, लेकिन उसके पिता ने इसके लिए उसको रोक लिए। इन द एंड, अंत में, ही कैचेस अ बिग मार्लिन, अंत में जो सैंटियागो है वह इस बड़ी मछली को पकड़ लेता है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द 3 days लॉन्ग बैटल विद द जिग्नेटिक प्राइज। देखिए, 3 दिनों तक एक गहन बैटल, युद्ध के बाद वह इस मछली को पकड़ लेता है। ही पुल्स द ग्रेट मार्लिन बट फेल्स, और वह उस विशालकाय मार्लिन मछली को खींचता है लेकिन वो असफल हो जाता है। द मार्लिन पुल्स हिम, मार्लिन उससे छुड़ा के भाग जाती है। ही एप्रिसिएट हिज एडवर्सरी मार्लिन, एडवर्सरी मतलब होता है विरोधी। देखिए, ही एप्रिसिएट हिज एडवर्सरी, वह अपने विरोधी की प्रशंसा करता है। मार्लिन एंड कॉल्स हिम हिज ब्रदर, और वह उसे अपना भाई बुलाता है। सैंटियागो उस मछली को अपना भाई बुलाता है। ही यूजेज हिज स्ट्रेंथ टू पुल द फिश एंड स्टेप विद अ हार्पून्स। देखिए, ही मतलब सैंटियागो यूजेज हिज स्ट्रेंथ, सैंटियागो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है टू पुल द फिश, उस मछली को ऊपर खींचने में, एंड स्टेप विद अ हार्पून, और उसे एक खंजर या बर्छा भोंकने में। ही ट्रैप्स द मार्लिन टू द साइड ऑफ हिज स्कीप एंड स्टार्ट मूविंग टुवार्ड्स होम इन द होप दैट ही विल हैव हाई प्राइस एट द मार्केट। देखिए, जो सैंटियागो है उस मछली को पकड़ने में, ऊपर खींचने में पूरा ताकत झोंक देता है और उसके बाद वह उसको एक बर्छा भोंक देता है। हार्पून्स मतलब होता है बर्छा भोंकना। ठीक है, ही स्ट्रैप्स, उसके बाद वह एक पट्टी से मार्लिन को अपनी नाव, स्टीप मतलब एक नाव के एक तरफ बांध देता है, एंड स्टार्ट मूविंग टुवार्ड्स होम, उसके बाद वो घर की ओर लौटने लगता है। इन द होप दैट, इस आशा में वो अपने घर की ओर जाने लगता है कि ही विल हैव हाई प्राइस एट द मार्केट, कि उसे इस मछली का बहुत अच्छा कीमत मिलेगा। बट लेकिन मार्लिन्स
ब्लड अट्रैक्ट शार्क, लेकिन मार्लिन का खून पानी में उस समुद्र में गिरता हुआ जा रहा था, जिससे कि वहाँ की शार्क मछलियाँ उसके पीछे लग गईं। ही किल्स अ ग्रेट मैको शार्क, और सेंटियागो ने एक विशालकार, मैको मतलब विशालकार या शक्तिशाली शार्क को मार दिया। द शार्क कीप कमिंग, दे ईट द मार्लिन्स इंटीरियर कार्कस। उसके बावजूद भी उस मछली के, मार्लिन नामक मछली के पीछे ढेर सारे शार्क आते रहे, और आने के बाद दे ईट द मार्लिन्स इंटीरियर कार्केसेस, और मार्लिन जो मछली को सेंटियागो ने बर्छा घोंप दिया था, जिसके कारण वो मछली, मार्लिन नामक मछली मर गई थी। वह एक शव हो गई थी, मतलब लाश हो गई थी। उस लाश को उस शार्क्स ने पूरे तरीके से खा लिया था। ओनली द स्केल्टन्स रिमेन, केवल मार्लिन नामक मछली का केवल कंकाल ही बचा था। स्केल्टन मतलब होता है कंकाल। वेन ही रीच होम, जब सेंटियागो घर पहुंचा, ही फॉल्स स्लीप, वह सो गया। वेन ही वेक अप, और जब वह जगा, ही सीज मैनोलिन हु प्रॉमिस टू फिश टुगेदर। जब सेंटियागो जगता है घर पर, तो अपने पास मैनोलिन को देखता है, जो सेंटियागो से ये वादा करता है कि वो उसके साथ मछली पकड़ने चलेगा। ही ड्रीम्स ऑफ लायन ऑन द बीचेज ऑफ अफ्रीका। उसके बाद सेंटियागो सपने में खो जाता है, जिसमें वो देखता है कि वो लायन, शेरों के साथ, मतलब शेर के साथ अफ्रीका के बीच, मतलब समुद्र की घाटियों पर घूम रहा है। ही टॉक्स ऑफ अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर जो डिमैग्जियो। देखिए, उसके बाद वह स्वप्न में ही वो देखता है कि वह अमेरिकन एक बेसबॉल प्लेयर जो डिमैग्जियो से बातें करता है। द नॉवेल इज़ इंटरप्रिटेड इन वेरियस वे। इस नावल को कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है, या कई तरीके से अनुवाद किया गया है। इट हैज़ मल्टी लेयर्ड एंड मल्टी टेक्सचुअल मीनिंग। इसमें बहुपदीय परत और बहुशब्दीय मीनिंग का प्रयोग किया गया है। इट्स थीम ओवर प्राइड, ऑनर, ग्लोरी, लाइफ, डेथ, रिडेम्पशन, मार्टिडम एंड स्ट्रगल। आगे देख। द स्ट्रगल बिटवीन सेंटियागो एंड मार्लिन सिम्बोलाइजेज द इंटरनल स्ट्रगल ऑफ मैनकाइंड अगेंस्ट नेचर। देखिए, द स्ट्रगल बिटवीन सेंटियागो एंड मार्लिन, सेंटियागो और मार्लिन नामक मछली के बीच जो स्ट्रगल होता है, जो संघर्ष होता है, वो सिम्बलाइज द इंटरनल स्ट्रगल, वह मनुष्य के आंतरिक संघर्ष को दिखलाता है, जो मनुष्य, जो पूरी मानव जाति अगेंस्ट नेचर, जो मानव जाति प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष करती है, उसको दर्शाता है। कहने का मतलब, इसमें जो सेंटियागो है मार्लिन नामक मछली से संघर्ष करता है, वह किसका प्रतीक है? मनुष्य और प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष को दर्शाता है। हेमिंगवेज टॉक ऑफ एक्शन एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हेमिंगवे हमेशा टॉक्स ऑफ एक्शन, कर्तव्यों के बारे में बातें करते हैं, एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और सार्वभौमिक भाईचारे के बारे में बात करते हैं। ही आल्सो एम्फेसिस दैट डूइंग ऑफ ड्यूटी कैन नेवर बी ए सीन, और वह हमेशा ये भी एम्फेसिस, दबाव डालते हैं या कहते हैं कि मनुष्य अपना जो कर्म करता है, कर्म कभी भी पाप नहीं होता। मतलब मनुष्य का जो कर्म होता है वो कभी भी उसका पाप नहीं होता। द नॉवेल इज़ डेडिकेटेड टू मैक्सवेल पार्किंस। यह नॉवेल मैक्सवेल पार्किन को समर्पित किया गया है। हेमिंगवेज लिटरेरी एडिटर, जो हेमिंगवे के एक साहित्य एडिटर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह हमारा द ओल्ड मैन एंड द सी नॉवेल ख़त्म होता है। ठीक है, ओके बाय।